आपको आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाने के लिए 2 विटामिन्स की ज़रूरत है, विटामिन D3 और विटामिन K2। निर्वासा विटामिन D3+K2 ये टैबलेट्स मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी इसको बहुत दिनों तक यूज़ किया है और उसके बाद मैं आपको इसको रिव्यू दे रहा हूँ। ये कैसे काम करता है, ये किसको लेना चाहिए और ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने जस्ट फार्मेसी किया है, थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में मेरे को पता है। अगर आपको कोई ऑलरेडी एक हेल्थ कंडीशन हो तो आप सबसे पहले कोई डॉक्टर को बताना, उसके बाद आप ये सप्लीमेंट ले सकते हो। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये वाला ब्रांड लिया है, निर्वासा। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल मार्केट में, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि विटामिन D3+K2 की यूज़ करना चाहिए। तो क्या होता है कि अगर आपके हड्डियों में प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियां बहुत दुखते हैं और आपको ऑस्टियोमालाइसिस नाम की एक बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां अंदर से पोखले होते जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस में पोरोसिस जो बीमारी है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी हड्डियां वीक होती जाती है बहुत ज्यादा। तो हम जैसे बोलते हैं कि कैल्शियम लेने से हड्डियां स्ट्रांग होती है। ये बात सही है कि कैल्शियम लेने से हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, लेकिन सिर्फ कैल्शियम लेने से उसका कोई असर नहीं होता। कैल्शियम बॉडी में काम करता ही नहीं है। सिर्फ कैल्शियम को काम करवाने के लिए लगता है विटामिन D3+K2। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस कैसा होता है कि विटामिन D3 जो है तो हमारी बॉडी में क्या करता है, जब कैल्शियम हम हमारी बॉडी में डालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने फास्फोरस और कैल्शियम, आपने केला खा लिया या फिर आपने दूध पी लिया, आपने कोई तो भी कैल्शियम की कोई खाना खाया, आपके बॉडी में तो जाएगा लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको लगेगा विटामिन D3। विटामिन D3 क्या करता है, कैल्शियम को बोन के अंदर खींच लेता है, उसको आर्टरीज में नहीं जमा होने देता। ठीक है, आर्टरीज में अगर कैल्शियम जमा होता है ना तो बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है, वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करता है, उसको कैल्शियम को बोन के अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब करवा देता है। विटामिन D3 का काम हो गया। उसके बाद काम आता है K2 का। तो विटामिन K2 क्या करता है, जैसे ही बोन के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है तो विटामिन K2 उस कैल्शियम को एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, ऑस्टियोमेलेसिन नाम का जो प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है, और फिर वो एक्टिवेट करके कैल्शियम को ब्रेक डाउन करके उसको एक्चुअल में यूज में लाता है बॉडी के अंदर। तो आप समझ रहे हो, आप सिर्फ कैल्शियम अगर खाते हो, दूध का कैल्शियम, दूध वगैरह आप पीते हो, तो आपका कैल्शियम उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाने के लिए 2 विटामिन की जरूरत है, विटामिन D3 और विटामिन K2। तो ये ब्रांड मेरे को मिला था अमेजोन से। इन्होंने इसमें बताया है कि FSSAI सर्टिफाइड है, नॉन GMO है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, और 60 टैबलेट्स है, कुछ 450 की कुछ मेरे को पड़ी है। इन्होंने बताया सपोर्टिंग इम्यून सिस्टम। हाँ, इम्यून सिस्टम में भी काम आता है विटामिन D3 और K2। विटामिन D3 ऑलरेडी हमारे बॉडी में मतलब आता है, फूड के थ्रू भी आता है और सिंथेसिस भी होता है। जैसे हम धूप में जाते हैं तो धूप जैसे लगती है तो वो एक्टिवेट होकर सिंथेसाइज होता है। कभी कभी वो कम होता है, किसी में कम होता है, लेडीज में कम होता है, तो एक्सटर्नल सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। और K2 भी बहुत सारे इसमें रहता है, लेकिन एक्सटर्नल सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा हड्डियों में पेन होता है, बहुत ज्यादा हड्डियों की प्रॉब्लम होती रहती है, तो आप विटामिन D3+K2 ले सकते हो। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑलरेडी कोई एक हेल्थ कंडीशन है, जैसे आपको कोई हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, कोई बड़ी बीमारी है ऑलरेडी, तो सबसे पहले आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे सलाह मशवरा करके ही फिर आपने ये सप्लीमेंट लेना चाहिए। अदरवाइज आप नॉर्मली ये सप्लीमेंट ले सकते हो, अमेजोन पे मिलता है। इसकी ये मेडिसिन नहीं है, कोई एक हेल्थ सप्लीमेंट है और ये आप कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।